अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज 70 साल हो गए हैं। इन 70 वर्षों में ज़िंदगी के दीगर शोबों की तरह वतन अजीज़ ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बहुत से संग मील अबूर किए हैं। एक नौज़ायदा मुल्क जिसके पास ना तो मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही वसाइल, आज इसका शुमार आलम इस्लाम की पहली और मजमूई तौर पर दुनिया की 7वीं एटमी ताकत में किया जाता है। इस दौरान हमने तिब, कीमिया, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गर्ज के साइंस के हर शोबे में काबिल जिक्र तरक्की की है, जिसका सेहरा पाकिस्तान के उन नामवर फर्जंदों के साथ जाता है जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आला तलीम हासिल की और मुल्क में और बैनुल अक़वामी सतह पर खिदमत सर अंजाम देकर मुल्क कौम का नाम रोशन किया। आइए आज आपको ऐसे ही चंद नामवर पाकिस्तानी साइंसदानों से मुतारफ कराते हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा करके तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। तो हमारे पहले साइंसदान हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम। 12वीं सदी के बाद दुनिया इस्लाम में साइंस के उफक पर कोई शहाब साकब नजर नहीं आता। अगर आप 12वीं सदी तक साइंस के मैदान में मुसलमानों के किरदार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने मुसलमान साइंसदानों की इजादात के बारे में बताया है। मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 12वीं सदी के बाद 800 साल के तवील अरसे बाद 20वीं सदी में पाकिस्तान के इस्लामी किला में जब एक बच्चा अब्दुल सलाम के नाम से पैदा हुआ तो ये सदियों का जमूर टूटा। डॉक्टर अब्दुल सलाम 29 जनवरी 1926 को सुबह पंजाब के ज़िला जंग में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी वहाँ से हासिल की। बाद में प्रिंसटन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ने अब्दुल सलाम को रिसर्च करने की दावत दी। इन दिनों आइंस्टाइन भी प्रिंसटन में रिहाइश पजीर थे और यूँ अब्दुल सलाम को सदी के एक नामवर साइंसदान को करीब से देखने का मौका मिला। उन्हें रीनॉर्मलाइजेशन के मौजू पर काम करने की वजह से डॉक्टरेट की डिग्री मिली। प्रिंसटन में जब उन्हें फेलोशिप मिली तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पहला रिसर्च पेपर 16 साल की उम्र में लिखा जिसका उन्वान रामानुजन का एक मसला था जो रियाजी के एक जर्नल में भी शाया हुआ। 1979 में जब उन्हें इलेक्ट्रोविक यूनिफिकेशन थ्योरी पेश करने पर शेल्डन ग्लेशो और स्टीवन वाइनबर्ग के साथ नोबेल इनाम दिया गया तो उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनाब ज़िया-उल हक ने उनका शान इस्तकबाल किया और उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज भी दिया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के पहले और आलम इस्लाम के दूसरे मुसलमान साइंसदान थे जिन्हें नोबेल इनाम मिला। उनसे पहले एक मिस्री मुसलमान साइंसदान अनवर सादात को भी नोबेल इनाम मिल चुका है। पाकिस्तान में उन्होंने 1960 से लेकर 1974 तक साइंस के मैदान में अहम किरदार अदा किया। वो स्पार्को के को फाउंडर थे। वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भी रहे और पुरअमन न्यूक्लियर एनर्जी के हसूल में अहम किरदार अदा किया। 1974 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एहतजाजन पाकिस्तान छोड़ दिया जब जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 के आइन में अहमदी बरादरी को गैर मुस्लिम करार दे दिया क्योंकि उनका तल्लुक अहमदी बरादरी से था। डॉक्टर अब्दुल सलाम को 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों से इजाज़ी डिग्रियां भी दी गईं, 20 के करीब आला तरीन मुल्की अवार्ड से नवाजा गया और उन्हें दुनिया की 20 मशहूर तरीन सोसाइटियों की फेलोशिप भी हासिल थी। उन्होंने 21 नवंबर 1996 को वफात पाई। हमारे दूसरे नामवर साइंसदान हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। हिंदुस्तान के शहर भोपाल में एक उर्दू बोलने वाले पश्तून घराने में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 15 बरस यूरोप में रहने के दौरान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलफर्ट, बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में पढ़ने के बाद 1976 में पाकिस्तान वापस लौट आए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड से मास्टर ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की इसनाद हासिल करने के बाद 31 मई 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दावत पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के पाकिस्तानी एडमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद इस अदारे का नाम सदर पाकिस्तान जनाब जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक ने 1 मई 1981 को तब्दील करके डॉक्टर A.Q. खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज रख दिया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी में अहम मुकाम रखता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर हॉलैंड की हुकूमत ने गलती से अहम मालूमात चुराने के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किया, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, बरतानिया के प्रोफेसरों ने जब इन इल्ज़ाम का जायज़ा लिया उन्होंने अब्दुल कदीर खान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा कि जिन मालूमात को चुराने की बिना पर मुकदमा दायर किया गया है वो आम किताबों में मौजूद हैं। जिसके बाद हॉलैंड की अदालत आलिया ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो मायनात साइंसदान हैं जिन्होंने 8 साल के इंतहाई कलील अरसा में अनथक मेहनत और लगन के साथ एटमी प्लान नस्ब करके दुनिया के नामवर तरीन नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। मई 1998 को आपने भारतीय एटमी तजर्बों के मुकाबले में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तजर्बाती एटमी धमाके करने की दरख्वास्त की और हुकूमती इजाज़त के बाद चाकी के मुकाम पर 6 कामयाब तजर्बाती एटमी धमाके किए। परवेज़ मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान पर लगने वाले एटमी मवाद दूसरे ममालिक को फराहम करने के इल्ज़ाम को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुल्क की खातिर सीने से लगाया और नज़रबंद रहे। उन्होंने 150 से ज़ायद साइंसी तहकीकाती मज़ामीन भी लिखे हैं। हमारे अगले नामवर साइंसदान डॉक्टर मुनीर अहमद खान 26 मई
को ज़िला कसूर में पैदा हुए। उनका शुमार पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी साइंसदानों में किया जाता है, जिनकी अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन दुनिया के नक्शे पर पहले इस्लामी एटमी ताकत बनकर उभरा। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद डॉक्टर मुनीर अहमद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन से वाबस्ता हुए और तकरीबन 40 बरस तक इसके साइंटिफिक स्टाफ मेंबर और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन रहे। 1972 में उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत के जंगी जुनून और एटमी हथियारों के जुनून को देखते हुए डॉक्टर मुनीर अहमद खान को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का चेयरमैन मुंतखब कर दिया, ताकि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मौसर बुनियादों पर आगे बढ़ाया जा सके। आज नौजवान नस्ल में से बहुत कम लोग इस अमर से आगाह हैं कि इब्तदाई दौर में यूरेनियम की बजाय प्लूटोनियम को एटमी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया था, और डॉक्टर मुनीर अहमद खान ने 1974 से 1976 तक फ्रांस में चंद दीगर ममालिक से इस सिलसिले में कुछ मुआहदात भी किए, मगर चंद गैर मुल्की साजिशों के बायस वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सके, और फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एटम बम प्रोजेक्ट का सरबराह मुकर्रर किया गया, जो यूरेनियम की अफजूदगी के माहिर समझे जाते थे। डॉक्टर मुनीर बदस्तूर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह रहे और अपनी तमाम तवज्जो पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरवीज पर मरकूज रखी। उन्हीं की कोशिशों से नतिया गली में इंटरनेशनल समर कॉलेज ऑफ फिजिक्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज का क्या मुमकिन हुआ। इसके अलावा कोटा सर्च लेबॉर्ट्रीज, कोशाब 1 और कराची न्यूक्लियर पावर ट्रेनिंग सेंटर जैसे अजीम शान मंसूबे भी डॉक्टर मुनीर अहमद खान की सरकर्दगी में पाया तकमील को पहुंचे, जहां न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और साइंसदानों की तरबियत का मुकम्मल इंतजाम किया गया। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में बुनियादी किरदार अदा करने वाले नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स का सहरा भी उनके साथ जाता है। डॉक्टर मुनीर अहमद की गिरागिर खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल इम्तियाज़ और सितारे इम्तियाज़ जैसे आला सिविल एजाज़ात से नवाजा। उनका इंतकाल 1999 में ऑस्ट्रिया में हुआ। हमारे अगले नामवर साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान हैं। 22 सितंबर 1942 को ब्रिटिश इंडिया में जन्म लेने वाले डॉक्टर अब्दुल रहमान ने 1963 में कराची यूनिवर्सिटी से नामियाती कीमिया में मास्टर करने के बाद 1968 में किंग कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसी मजमून में PhD की। उनकी बेबिना काबिलियत और आला तलीमी सलाहियतों पर उन्हें दुनिया की नामवर तरीन यूनिवर्सिटियों से इजाज़ी डिग्रियों से नवाजा जा चुका है, जिनमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ साइंस, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ साइंस, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डॉक्टरेट ऑफ फिलासफी की डिग्रियां शामिल हैं। इस ज़हीन और बासलाहियत साइंसदान का जितना तलीमी रिकॉर्ड शानदार रहा, अमली मैदान में उसके फतवात इससे कहीं बढ़कर हैं। डॉक्टर अताउर रहमान को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप का भी एजाज़ हासिल है। 2 बरस तक वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम देने के बाद वो 2002 में हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन मुंतखब हुए और 2008 तक पाकिस्तान में आला तलीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए इनकलाबी इकदाम सर अंजाम दिए, जिन्हें सराहते हुए उन्हें इनर्गो एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजाज़ से नवाजते हुए 50 लाख की खती रकम इनाम में दी गई। बहुत से दीगर आला एजाज़ात के अलावा वो इस्लामी मालिक के नेटवर्क ऑफ अकेडमीज ऑफ साइंस, वर्ल्ड डेवलपिंग काउंसिल, कोरियन अकेडमी ऑफ साइंस, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज के सदर भी हैं, और इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, पंजवाई सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट कराची यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। इस बाहिम्मत और गैर मामूली सलाहियतों के हामिल साइंसदान को इसकी बेबिना खिदमात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान अब तक 4 बड़े सिविल अवार्ड से नवाज चुकी है, और उनके फतोहात का सिलसिला अभी भी जारी है। दोस्तों, पाकिस्तानी साइंसदानों पर हमारी वीडियो का ये पहला हिस्सा है। हम दूसरा हिस्सा भी जल्द अपलोड कर देंगे। अभी तक के लिए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिस साइंसदान ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है उनका नाम कमेंट में लिखें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी तक के लिए सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।